बच्चे, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। वाह। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा है, किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौना बनाना जरूर सिखाऊंगा। चौथा है, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? तो इसी प्रकार किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो किस किस प्रकार के विराम चिन्ह आते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो पहला वाक्य देखिए, तो अवतरण चिन्ह के है, इसलिए लक्ष्मी आज तुम क्यों नहीं आई? तो बीच में चिन्ह किया गया है। और शिक्षिका ने पूछा, तो अंत में थोड़ा रुका है। बीच में और अंत में थोड़ा रुकना पड़ा है और उसके बाद लिपि चिन्हों का प्रयोग किया है। तो आज हम किन किन प्रकार के विराम चिन्ह आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों में पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। किसी वाक्य पूर्ण होता है तो हम उसके अंत में इस पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, तो वाक्य पूर्ण हो गया कि मोहन ने जो कार्य पत्र लिखने का कर रहा था वह लिख लिया। तो वह वाक्य पूरा हो गया कि मोहन ने पत्र लिखा। सीता स्कूल नहीं गई, सीता को बुखार आया। तो इस प्रकार वाक्य पूर्ण होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें हम पूर्ण विराम कहते हैं। उसके बाद का है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संदेश देने के लिए होता है। जैसे कि राम, सीता और मोहन घर गए। तो यहाँ पर देखो, राम, उसके बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, और सीता और मोहन घर गए। दूसरा वाक्य, रोको मत, जाने दो। तो रोको मत शब्द के बाद हम थोड़ा रुकते हैं और उसके जाने दो। तो इसी प्रकार थोड़ा रुकने का संकेत देता है, उन्हें हम अल्प विराम कहते हैं। उसके बाद का विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जो यहाँ पर कौंस में आपको किस प्रकार का पूर्ण विराम होता है, किन प्रकार का अल्प विराम, वो कौंस में आपको ये चिन्ह दिखा दिया है। प्रश्न चिन्ह, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जो किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उनको हम सवाल करते हैं तो उनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है, क्या तुम विद्यालय गए थे? तो प्रश्नार्थ क्या शब्द है वह प्रश्न करता है कि क्या तुम विद्यालय गए थे। उसके बाद का है, तुम क्या करते हो? तो प्रश्न यहाँ व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या तुम विद्यालय गए थे पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में तुम क्या करते हो। जो कार्य कर रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के
करना चाहते, इसलिए क्या शब्द से प्रश्न जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद विस्मयादिक बोधक चिन्ह यानी कि आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, ऐसे शब्द वाक्य के आगे लगाकर उनमें आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट किया जाता है। तो यहाँ उदाहरण पर दिया है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो वाह शब्द आश्चर्यजनक है, क्योंकि आपको उनमें एक प्रकार की नवीनता का आभास होता है कि ये काम असफल था फिर भी उसने कर दिखाया, इसलिए आपको आश्चर्य होता है। अरे क्या हो गया, अचानक कोई घटना बनती है तो हम कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, सुख दुख, इस प्रकार का वाक्य भाई का भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत दुखी हो गया, अरे वह बहुत दुखी हो गया, या अरे उसका सब सुख छिन गया, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। योजक चिन्ह यानी कि जो यहाँ पर चिन्ह दिया है, जो हम डैश कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। दो शब्द सामासिक होता है, उसको जोड़ने के लिए ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, ऐसे दो सामासिक शब्द यानी कि समान शब्द जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उदाहरण दिया, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। दूसरा है, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। उसके बाद का, सबके जीवन में, सब अपने जीवन में पाप पुण्य का कार्य करते हैं। मैं देश विदेश घूमकर आ गया, और मैंने देश विदेश में यात्रा की है, यानी कि प्रवास किया है। इसी प्रकार का वाक्य में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद का है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, उसके बाद निर्देशक चिन्ह है, राकेश, आकाश, अविनाश 6 रुपये मांगे। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार, यह 25 रुपये की है। तो जो निर्देश करता है कि यहाँ पर संवाद होता है और उसका जवाब देता है, तो इसके उसी जगह निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ग्राहक दुकानदार से कहता है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? प्रश्न करता है, तो दुकानदार उसका जवाब देता है, यह 25 रुपये की है। उसके बाद का है कोष्टक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, तो उसका शब्द का अर्थ बताते हैं, तो अध्ययन का यहाँ पर कोष्टक में पढ़ना अर्थ लिखा है, हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो यह अध्ययन किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है। विरोधार्थी यानी कि विलोम, तो शब्द लिखिए, तो ऐसे कई शब्द है जिसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम उनको कोष्टक में लिखते हैं। उसके बाद का है
अवतरण चिन्ह, उनमें इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को अवधूत करते समय किया जाता है। इकहरे अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। तो एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग, इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को अवधूत करते समय किया जाता है। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो समझदार नन्ही वह पुस्तक का रचना का नाम है, इसलिए समझदार नन्ही पर इकहरा अवतरण चिन्ह आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो निराला शब्द इकहरा अवतरण चिन्ह आएगा। और दोहरा, तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से अवधूत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, वह वाक्य पर दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इसी प्रकार वाक्य है, जय जवान जय किसान। यह वाक्य में दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। तो इकहरा में किसी व्यक्ति का उपनाम, रचना और पुस्तक के शीर्षक उसका प्रयोग किया हो तो वहाँ पर इकहरा अवतरण चिन्ह आएगा। और किसी व्यक्ति के वाक्य में यानी कि अवधूत करने के लिए दूसरे अवतरण, मूल रूप से वाक्य को जो हाईलाइट करना हो यानी कि करना है, दोहरे उद्धरण करना है तो उनमें दोहरा आएगा। तो यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह आपको लिखना है। तो पहला है, छी छी तुमने यह क्या किया। तो उनमें कौन सा अवतरण चिन्ह आएगा? हाँ, विस्मादि बोधक चिन्ह आएगा। दूसरा है, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तो उनमें पूर्ण विराम आएगा। वाह क्या मज़ा आया। तो उनमें भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। और वाक्य के अंत में सभी जगह पूर्ण विराम आएगा। अरे तुम नहीं गए, अरे उसके बाद उद्गार चिन्ह आएगा, आश्चर्य चिन्ह, और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो आज हम यहाँ विराम चिन्हों की जानकारी समाप्त करते हैं और उसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।